18 अगस्त 1883 सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे लोग मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। यह वो समय था जब इस महल की नींव इस बासदरा की पहाड़ी पर रखी गई, लेकिन 23 दिसंबर 1884 को इसका निर्माण अचानक से बंद हो गया। क्या हुआ था ऐसा उस दिन? लेकिन जब बाद में इसका कार्य शुरू किया गया तो इसे 9 मंजिल का बनना था, लेकिन सिर्फ ये 2 मंजिल का बन के रह गया और इसका काम 1898 तक चलता ही रहा, जब ये बनकर कंप्लीट हुआ। इतने साल लग गए फिर भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। क्या था ऐसा इस जगह के साथ? इसे बनना था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, यानी खगोलीय वेधशाला, ताकि बारिश का सही अनुमान लगाया जा सके और जो उस समय पूरा देश कृषि पर निर्भर था उसे अच्छे से किया जा सके। ये मेवाड़ के उस महाराणा की सोच थी जो सिर्फ 15 साल की उम्र में महाराणा बने थे, महाराणा सज्जन सिंह। लेकिन एक और कारण था इसको 9 मंजिल का बनाने के पीछे। जब आप जानोगे उस कारण के बारे में तो आप यही कहेंगे, इतना दूर का सोचा था। इतना सोचने के बाद भी ये सिर्फ एक शिकारगाह बन के रह गया, एक मॉनसून रिट्रीट। और जब 1764 में यहाँ पर मराठा शासक महादजी सिंधिया ने युद्ध छेड़ा तो ये जगह कुछ और ही बन गई थी। लेकिन असली काम किया 1983 ने, जब इस जगह को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पहचान दिला दी। जानना चाहते हो वो क्या है? चलिए सब चीजों के बारे में जानेंगे। महाराणा सज्जन सिंह 72वें राजा, मेवाड़ के। 18 जुलाई 1859 को इनका जन्म होता है और 1874 में ये महाराणा बनते हैं। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन इनके चाचा सोहन सिंह ने इनके उत्तराधिकारी के अधिकार को चैलेंज कर दिया और इनके राज तिलक के शुभ मुहूर्त को टालने के लिए प्रयास किए, जिसकी वजह से इनका राज तिलक ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप के बाद भी 2 साल बाद हुआ, 1876 में। यानी असल मायने में ये राजा 1876 से बने, जब ये 17 साल के हो गए। ये इतने विद्वान थे, इनके समय में जितने भी रास्ते थे वो सुधरने लगे थे, जितने भी झीलें थी उनका विस्तार होने लगा था और मेवाड़ तरक्की की ओर बढ़ने लगा था। इनके समय में बॉम्बे के बाद भारत की अगर कोई दूसरी नगर पालिका बनी थी ना, वो उदयपुर थी। इसलिए उस समय ब्रिटिश के लॉर्ड रिपन ने इनको ग्रेट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया नवंबर 1881 में सम्मानित किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन 23 दिसंबर 1884 को इनकी मृत्यु हो जाती है और सब कुछ रुक जाता है। सिर्फ 10 साल का छोटा सा शासन और उसमें उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन एक अधूरी संरचना पीछे छोड़ चले थे इस सज्जनगढ़ की। सज्जनगढ़ को बनवाने के पीछे 2 कारण थे, 2 बहुत बड़े कारण। एक, उस समय पूरा भारत कृषि पर निर्भर था। बरसात का सही अनुमान लगाने के लिए इस जगह को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए चुना गया। उस समय इस जगह को बासदरा की पहाड़ी कहा जाता था, अरावली हिल्स का एक ऐसा हिस्सा जो इस जगह सबसे ऊंचा था। और इसको 9 मंजिल का एक वॉच टावर बनाना चाहते थे, जहाँ पर अध्ययन किया जा सके कि किस तरीके से ये बादल काम करते हैं। और उसी के साथ वो एक तरीके का 360 बुर्ज भी बन चुका था, यानी कि एक तरीके का वॉचिंग टावर। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, ये 9 मंजिल का बनाकर अपने पूर्वजों की जमीन चित्तौड़गढ़ किले को देखना चाहते थे इस जगह से, जो सपना अधूरा रहा। इनकी मृत्यु के 2 कारण बताए जाते थे। ज्यादातर सूत्र यही बताते हैं कि उनको फेफड़ों की बीमारी थी और कुछ सूत्र ये बताते हैं कि उन्हें टीबी हो गया था, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। उसके बाद अगले राजा बने थे महाराणा फतेह सिंह, जिन्होंने इस जगह के महत्व को समझा और काम को जारी रखा। लेकिन उस आर्किटेक्चर पर ये नहीं चले और इस जगह को बना दिया एक शिकारगाह, एक मॉनसून रिट्रीट, यानी कि मॉनसून के समय में यहाँ कर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके राजशाही परिवार। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिगत टैंक भी बनाया गया, जिसकी क्षमता 1,95,000 थी। इतना पानी आता था, लेकिन फिर भी ये आवासीय स्थल नहीं बन सका। बाहर से ये दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा तकरीबन 150 साल पुराना है और इस भव्य दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं इसमें यूरोपियन आर्किटेक्चर का प्रभाव बहुत देखने को मिलेगा अंदर, क्योंकि हाइट जो होती थी वो यूरोपियन या ब्रिटिश आर्किटेक्चर की एक परंपरा होती थी। बाहर से आपको देखने पर ये 4 मंजिल का दिखाई देगा, लेकिन दरअसल है ये 2 मंजिल का। बना हुआ है ब्लैक स्टोन से और संगमरमर से पूरा। जैसे ही आप इसमें अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बीच में देखने को मिलेगी बहुत बड़ी मेहराब और 4 खंभों पर टिका हुआ एक द्वार, और ऊपर देखने पर नॉर्मल से ज्यादा ऊंचाई। ये सब यूरोपियन कल्चर का इफेक्ट था, उस समय ब्रिटिश शासन का इफेक्ट। इसी जगह पर ये फव्वारे भी चला करते थे। उस समय कोई बिजली नहीं थी, सिर्फ ग्रेविटी का यूज किया करते थे, पानी के प्रेशर का यूज किया करते थे इनको चलाने के लिए।
और ये पूरा संगमरमर से बना हुआ है ज्यादातर हिस्सा। इस मेहराब को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये डिजाइन दिखेगा। इस डिजाइन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यूरोप के भूमध्य सागर में एक पौधा पाया जाता है अकैंथस, जिसकी पत्तियां कुछ चौड़ी होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं, जिसके डिजाइन से प्रेरित होकर आज से तकरीबन 2500 साल पहले जो यूनान होता था यानी ग्रीक, वो अपने मंदिरों पर इसको बनाने लगे। वहां से ये रोमन साम्राज्य में चला गया। उन्होंने भी अपने कई स्ट्रक्चरों पर इस तरह के डिजाइन को उकेरा और फिर ये यूरोपियन शैली में आ गया और उस समय काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और यूरोप से फिर ये इंडिया में आया ब्रिटिश के द्वारा। यही वो संरचना है जो आपको देखने को मिलेगी इस खंबे पर अकैंथस की। इस प्रणाली को कोरिंथियन कहा जाता है। जो मेहराब का डिजाइन था वो पूरा राजपूताना शैली में था। आज इस कॉरिडोर में वन विभाग में पाए जाने वाले उन जीवों के स्ट्रक्चर लगाए गए जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। दरअसल ये सज्जनगढ़ वन विभाग भी है जो 1987 में बना और जहां आज ये पक्षी, इस तरीके के लेपर्ड, टाइगर, हाइनास और भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। और इसी का ये वाला हिस्सा भी अगर आप देखेंगे, ये जो 2 सुंदर छतरियां दिख रही हैं, इनके बारे में क्या कहूँ, गजब की छतरियां। दरअसल ये छतरियां बनाई गई थी कि जब भी कभी इसमें निवास होता तो इनसे महारानी नीचे की तरफ देख सके। ऊपर की छतरी ब्लैक स्टोन से बनी थी और नीचे की छतरी बनी थी संगमरमर से। और नीचे जो ये डिजाइन देख रहे हैं इसे बोलते हैं उल्टा कमल, यानी कि ये जो आर्किटेक्चर है ये पद्म पीठ है और ये इसलिए बनाया जाता था कि कमल के फूल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, पवित्रता का प्रतीक माना जाता था और राज के प्रभुता का प्रतीक माना जाता था। पता चलता था कि ये जगह किसी राज सेवा से रिलेटेड है। नीचे से ये सब देखने के बाद मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और जी सीढ़ियां एक स्पाइरल फॉर्म में बनी हुई थी, यानी पूरी तरीके से यूरोपियन आर्किटेक्चर था इसमें निहित। एक दरवाजा बंद मिला और ये दरवाजा उन्हीं छतरियों की तरफ जाता था जो बनी हुई थी ब्लैक स्टोन और संगमरमर से। फिर ऊपर चढ़ के मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा और वहां पर एक कमरे के आगे आपको ये ब्लैक स्टोन से बनी सेम छतरी दिखाई देगी जो पद्म पीठ आर्किटेक्चर के साथ बनाई गई और इसके अंदर देश विदेश से आने वाले जितने भी पक्षी थे इस वन विभाग में वो सब लगाए गए थे। ये सज्जनगढ़ पैलेस था, इतना छोटा सा बना हुआ और बहुत ही बारीकी से बनाया हुआ। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस छोटे से पैलेस को भी युद्ध का सामना करना पड़ा था। जब 1764 में मराठा के शासक महादजी सिंधिया ने उदयपुर पर हमला किया था तब इस जगह को तोपखाना बना दिया था, यानी कि ऑर्डेंस डंप, जहां आज भी कुछ पुरानी तोपों के अवशेष आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन नहीं दिखाई दिया। 1769 में घेराबंदी के दौरान जब दोबारा की गई तो जगत सोबत जैसी शक्तिशाली तोपों का उपयोग मेवाड़ की रक्षा के लिए किया गया था, जिन्होंने अपनी गूंज से शत्रुओं में भय उत्पन्न कर दिया था। अब वो तोप कहाँ है ये तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन काफी आवाज करती थी वो तोप। लेकिन एक चीज थी जिसने इस जगह को, इस सज्जनगढ़ पैलेस को भारत में नहीं पूरे विश्व में पहचान दिला दी। 1983 में जेम्स बॉन्ड की एक पिक्चर आई थी ऑक्टोपसी। उस समय जेम्स बॉन्ड का बहुत तगड़ा क्रेज हुआ करता था और इस जगह को कमाल खान का घर बनाया गया था उस मूवी के अकॉर्डिंग और काफी हिस्से उस पिक्चर के यहाँ शूट किए गए थे। और देखते देखते रातों रात उस पिक्चर की रिलीज के बाद विदेशी लोग यहाँ आने लगे। फिर डिज्नी का एक गाना फिल्माया गया द चीटा हंट का डांस मी इफ यू कैन, तकरीबन 20 साल पहले। और फिर तो यहाँ पर पिक्चरों की, फिल्मों की झड़ी लग गई, जिनमें से 2 प्रमुख पिक्चरों के सीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कुछ इस फ्रेम में गाया गया था वो गाना, कुछ इस फ्रेम में तो घूंघट की आड़ है और वो इसी जगह फिल्माया गया था जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह, यानी कि इस बाग में। नी देवल वाली गाना है वो देखो यहाँ खड़े रहते हैं इधर इस जगह पर जहाँ पे अभी ये खड़े हुए, एंड देन फिर वो जो लेडी है वो जूम आउट करती है यहाँ पे और वो यहाँ पे नाचती है हीरोइन इसी जगह पर। तो ये 2 मूवीज के सॉन्ग्स हैं जो यहाँ स्पेशली प्रूफ के साथ अवेलेबल है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपने विचार, अपने कमेंट जरूर रखिएगा। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। अरावली माउंटेन्स के छोटे बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं और हम यहाँ पे हैं। वाह, ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है सज्जनगढ़ माउंटेन। ये जो प्ले कर रहे हैं इसे रावण हत्था बोलते हैं। राजस्थान का एक इंस्ट्रूमेंट जो अक्सर बजाया जाता है।